नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ में हूँ तदित प्रत्यय के पहले भेद में। तदित प्रत्यय देखिएगा, आज तक हमने पढ़े थे चार प्रत्यय। जो भेद पढ़े थे वो थे कृदंत के भेद। कृदंत अर्थात वे प्रत्यय जिन जो धातुओं के पीछे प्रयुक्त होते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं तद्वित प्रत्यय के बारे में। तद्वित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रयुक्त होते हैं, धातुओं के पीछे प्रयुक्त नहीं होकर के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रयुक्त होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला इसका जो भेद पढ़ रहे हैं आज हम, वो है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय का देखिएगा मत भाग शेष रहता है। मतुप प्रत्यय है, इसका मत भाग शेष रहता है। मतुप सबसे पहला प्रत्यय है, मत शेष रहता है। मत शेष रहता है तो देखिएगा मतुप के अंदर क्या क्या है, म आ ता उ फिर प। अब इसमें से इसका शेष क्या रहा, ये म आ त, मत भागी शेष रहता है, उ और प का लोप हो जाता है। और फिर देखिएगा मत का वत आदेश होता है, मत का वत आदेश होता है। और यह प्रत्यय हिंदी भाषा का शब्द जैसे होता है, वह इसका है, अथवा या फिर वाला। ये अथवा कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। अथवा तो मतलब या के लिए प्रयुक्त हुआ, या तो वाला या फिर वह इसका है शब्द। हिंदी भाषा का जो शब्द है उसे संस्कृत में बदलने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा मतुप प्रत्यय का मत भाग शेष रहता है और मत का वत आदेश हो जाता है। इस प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में भगवत वत, भगवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसक लिंग में जगतवत चलते हैं। भगवत का अर्थ होता है भगवत के रूप, जैसे भगवत शब्द को हम क्या कहते हैं, भगवान। भगवान होता है प्रथमा विभक्ति में। तो देखिएगा यहाँ पर हम मैंने उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण देखते हैं। गुण प्लस मतुप लिखा हुआ है। अब गुण प्लस मतुप, मतुप का मत शेष रहता है, मत का वत आदेश होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर इसका जो मूल रूप होता है वो पुल्लिंग में नहीं होकर के नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में होता है, देख लेना। नपुंसक लिंग में इसके रूप जगतवत चलते हैं। नपुंसक लिंग में आपको इसका मूल रूप देखने को मिलेगा, गुणवत वहां पर मिलेगा। क्योंकि पुल्लिंग में आपको इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पुल्लिंग में इसके रूप भगवतवत चलते हैं। और भगवत शब्द को हम कैसे लिखते हैं, भगवत को हम ऐसे लिखते हैं भगवान, भगवान। अब देखिएगा भगवान की तरह ही ये गुणवान लिखा जाएगा। तो इसके रूप पुल्लिंग में तो भगवतवत हो गए, जैसे यहाँ पर हो गया गुणवान, भगवान, गुणवान। फिर देखिएगा इसके रूप स्त्रीलिंग में नदीवत चलते हैं। स्त्रीलिंग में नदीवत चलते हैं अर्थात इसके पीछे बड़े ई की मात्रा जोड़ दो। नदी के अंत में बड़े ई की मात्रा होती है। और नपुंसक लिंग में जगतवत चलते हैं और इसका जो मूल रूप होता है वो नपुंसक लिंग में होता है। अब देखिएगा एक यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि अधिक तो नहीं मिलता है, मेल खाता है, परम तथापि सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है, सानच प्रत्यय का मान और तो मान आन शेष रहता है, आन का मान आदेश हो जाता है। तो वहां पर सानच प्रत्यय और यह प्रत्यय थोड़ा सा मेल खाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब यहां पर धातु हो तब तो हो जाएगा सानच प्रत्यय, क्योंकि सानच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय का भेद है। और यह प्रत्यय जो मतुप प्रत्यय है वो तद्वित प्रत्यय का भेद है। इसीलिए यहां पर हमेशा या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर सर्वनाम शब्द होगा। जैसे ये रूप है, संज्ञा शब्द है, गुण है, संज्ञा शब्द है। तो मतुप प्रत्यय से आगे तो हमेशा संज्ञा शब्द जोड़ेंगे और जो कृदंत प्रत्यय का जो भेद है शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय के आगे हमेशा हमेशा धातुएं जुड़ेगी, कभी भी यह संज्ञा शब्द नहीं जुड़ेगा। तो देखिएगा जैसे इसी प्रकार से रूप के सामने हमने मतुप प्रत्यय जोड़ा है तो इसका मूल रूप तो यहाँ पर बन गया रूपवत। फिर देखिएगा भगवतवत चलते हैं पुल्लिंग में रूप, तो यहाँ पर शब्द बन गया रूपवान और स्त्रीलिंग में बन गया रूपवती। अब देखिएगा जैसे इनका हिंदी अर्थ मैं आपको बता देता हूं। जैसे कहीं पर लिखा होता है सा रूपवती कन्या अस्ति, सा रूपवती कन्या अस्ति। अब देखिएगा सा का अर्थ क्या हो गया, वह। रूप का अर्थ हो गया रूप, सौंदर्य। अब वती, इस प्रत्यय का वत शेष रहा है, वत का इकारांत होने के कारण से वती हुआ है। कन्या का अर्थ तो कन्या हो जाएगा और अस्ति का अर्थ हो जाएगा है। अब देखिएगा यहाँ पर वत का अर्थ क्या हुआ, या तो वह इसका है अथवा वाला अर्थ होता है। तो वह रूप वाली कन्या है, अर्थात मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय का हिंदी अर्थ होता है वाला। वाला शब्द या फिर वह इसका है शब्द के लिए यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे
श्यामः गुणवानः अस्ति, श्यामः गुणवानः अस्ति। अब देखिएगा श्याम गुणवान है, श्यामा गुणवान अस्ति, श्याम गुणवान है। अब देखिएगा यहां पर गुणवान में श्याम गुण वाला है, श्याम गुणों वाला है, अर्थ तो यही होगा ना, श्याम गुणवान अर्थात श्याम गुणों वाला है, तो वहां इसका है अथवा वाला शब्द के लिए यह प्रयुक्त होता है। और इसके अंदर भी आपको प्रश्न उसी प्रकार से दिए जाते हैं, या तो आप इसके प्रकृति और प्रत्यय को अर्थात पद और प्रत्यय को अलग अलग करो, या फिर इन दोनों को जोड़ना होता है। देखिएगा जैसे इनका गुणवान का आपको प्रकृति प्रत्यय भाग करना है, गुणवान को अलग अलग करना है, तो गुणवान को अलग अलग करने के लिए तो देखिएगा सीधी सी ट्रिक हमारे पास में गुण प्लस मतुप कर देंगे हम, ठीक है। पर जब इनको जोड़ना होता है तो जोड़ते वक्त जैसे यहाँ पर खाली जगह छोड़ करके लिखा हुआ है रूप प्लस मतुप, तो हमें यह देखना होगा कि भाई रूप प्लस मतुप लिखा हुआ है तो यह वाक्य पुल्लिंग का है या फिर स्त्रीलिंग का है या फिर नपुंसकलिंग का है। रूपवती लिखने के लिए देखना पड़ेगा रूप प्लस मतुप को जोड़ने के लिए, भाई स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में हमें देखना होगा रूप प्लस मतुप प्रत्यय जुड़ करके उसका स्त्रीलिंग में रूप क्या होता है, तो स्त्रीलिंग में हो जाता है रूपवती, तो यहाँ पर हमने भी लिख दिया रूपवती, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे से प्रश्न करें, और धन्यवाद।